आदाब। शौकत नवाज मीर के घर से भारतीय करेंसी बरामद हुई है। जो ट्रंप के बंदर हैं, ट्रंप मदारी है और उसका जो बंदर जनरल आसिम मुनीर है, वो अपनी दहशत गर्दाना अंदाज में ये बयान दे रहा है कि शौकत नवाज मीर के घर से इंडियन करेंसी बरामद हुई है। मुझे ये बताएं कि इंडियन करेंसी इंडिया में भी सब जगह पर नहीं चलती। इंडिया में 90% पेटीएम चलता है और ये इंडियन करेंसी लेके शौकत नवाज मीर कुलचा खाने आया था मुजफ्फराबाद में। अरे भोसड़े के, अरे चूतिया डफरो, तुम कम से कम स्क्रिप्ट तो किसी अच्छे राइटर से लिखवा लिया करो। ये वही स्क्रिप्ट यूज करते हो जो बलोचिस्तान में तुमने यूज किया, ये वही स्क्रिप्ट यूज करते हो जो तुमने KPK में यूज किया, पंजाब में यूज किया। उस सालों माना कि पाकिस्तान में बहुत काबिल राइटर है, लेकिन वो तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन तुम लोग गन पॉइंट पर लिखवा लेते हो, तुम लोग गन पॉइंट पर गाने गवा लेते हो। तो कम से कम किसी डम का स्क्रिप्ट तो लिखो। स्क्रिप्ट ये लिखवाते हो कि उससे करेंसी निकली, करेंसी वो लेके फिर मैं क्या कहूँ, उसको नहीं अच्छा लगेगा। मेरे पास 35 मुल्कों की करेंसी है, मैं 35 मुल्कों में गया हूँ, थोड़ी थोड़ी करेंसी साथ रखता हूँ, जब वापस कम पैसे होते हैं नहीं चेंज करवा सकते। मुझे ये बताएं कि कोई करेंसी रखने वाला मैं उन मुल्कों का जो एजेंट हो गया? तुम दहशतगर्द हो, तुम वर्दी पहने दहशतगर्द हो, तुमने पाकिस्तान का चप्पा चप्पा दहशतगर्दी में मुलव्वस कर दिया है। तुमने लाखों करोड़ों इंसानों की जानें ले ली हैं पाकिस्तान में। हर महीने में पाकिस्तान का कोई नया इलाका फतह कर लेते हो जो उसी आईनी हुदूद के अंदर आता है। अब बारी आई थी कश्मीरियों की, तो उल्लू के पठो, मैं इनको डफर कहता हूँ, वर्दी वालों डफरो। तुम जो स्क्रिप्ट बनाते हो ना, ये अवाम अभी इतनी जाहिल नहीं है, ये आपको समझ लेती है हर जगह पे। ये हम तो वाइज जनरेशन के लोग हैं, जी जनरेशन जो है ये बादशाह लोग हैं, ये सवाल करते हैं, ये पूछते हैं। और ये तुम्हारी तरह डफर नहीं है कि लकीर के फकीर बस सुबह गड्ढा खोदो और शाम को बंद कर दो। वो नस्ल नहीं है, ये नस्ल समझती है। इनको तुम ये दिखाते हो कि उसके घर से करेंसी निकल गई, इसके घर से करेंसी निकल गई। उल्लू के पठो, कम से कम स्क्रिप्ट को डंका लिखा करो। माना कि तुम जाहिल हो, जंगली हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया करो। ये स्क्रिप्ट निहत्ते कश्मीरियों पर गोली बरसा कर उन्हें तुम कत्ल कर चुके हो, और तुम क्या सोचते हो कि ऐसे कश्मीर तुम्हारा हो जाएगा? कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है। दहशतगर्दो, पहले तुम्हारा वास्ता सिर्फ PTI से पड़ा था ना, तो उन्होंने तुम्हारे नाक में दम करके रखा हुआ है। जेल में बैठे हुए खान ने तुम्हें पिछवाड़े में उंगल चढ़ा के रखा हुआ है, और अब तुम्हारा वास्ता कश्मीरियों से पड़ा है, उस नस्ल से पड़ा है जो नस्ल 1857 से अपने हक के लिए लड़ रही है। वो नस्ल जिन्होंने जिंदा खालें खिंचवा दी थी, लेकिन हक और बातिल में फर्क समझते थे, कभी बातिल के साथ नहीं हुए। अब तुम्हारा वास्ता उनके साथ पड़ा हुआ है। तो डफरो, याद रखो, ये तुम्हारे आखिरी दिन है। तुमने मुल्क का चप्पा चप्पा गर्क कर दिया और ये तुम्हारे आखिरी दिन है। तुम चौकीदार हो और चौकीदार की जगह रहोगे। अब तुम्हें अवाम चौकीदार बना कर रखेगी। तुम्हारा काम है सरहदों की चौकीदारी करना। तुम बिजनेसमैन मत बना करो। तुम डफर हो और डफर ही रहोगे।